अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे जो मेरा खुद का है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इंसान पानी पीकर कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोई पागल ही होगा जो ऐसा एक्सपेरिमेंट करेगा, लेकिन मैंने ऐसा किया और इसके जो रिजल्ट हुए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। काफ़ी सारी रिसर्च के बाद और अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे काफ़ी सारी बातें पता चली, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले हम थोड़ा सा अपने टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया इसको हम कहते हैं वाटर फास्टिंग। वाटर फास्टिंग का मतलब ये है कि आप दूसरे खाने कम खाएं और सिर्फ पानी पर जिंदा रहें। और मैं आपको बता दूं, ऐसा करना अच्छा भी है और ज़्यादा करना नुकसानदेह भी है। ये एक आम सी चीज़ है वाटर, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी में इसको अहम समझते ही नहीं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और सिर्फ वाटर पीकर हम जिंदा रह सकते हैं? ज़रा सोचिए। इस रिसर्च से पहले मेरा वाटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं ज़रा भी पानी नहीं पीती थी, ज़रा भी सोचती नहीं थी इसके बारे में। लेकिन फिर मैंने इस पर रिसर्च की और इसको एक्सपेरिमेंटली किया तो मेरे में काफ़ी सारी चेंजेस आई। अब मैं वाटर बहुत ज़्यादा पीती हूँ, ध्यान रखती हूँ कि मुझे कितना वाटर चाहिए एक दिन में, तो उस हिसाब से मैं पीना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे क्या हुआ कि मेरी कम्प्लीटली ज़िंदगी ही चेंज हो गई। मैंने वाटर फास्टिंग कैसे की? सिर्फ 20 डेज़ के लिए की, और मैंने अपने सारे खाने मतलब नाश्ता करना, फिर उसके बाद खाना खाना और शाम का खाना खाना कम कर दिया। सिर्फ वाटर को थोड़ा ज़्यादा कर दिया, इसके साथ वेजिटेबल्स वगैरह लाइट फूड लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हम मिकदार में ले रहे होते हैं। जब हम खाना कम कर देते हैं तो उसी हिसाब से ही हमारी बॉडी नेचुरली तौर पर फैट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है, मतलब स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, जो सिर्फ फास्टिंग से ही पॉसिबल है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो फैटी हैं, उनका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर फास्टिंग से हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं? इस प्रोसेस से अगर हमारे जिस्म में या जिस्म के ऊपर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई हो तो ये उसे स्टोर करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसको हील करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे ऑटोमेटिकली हमारे जिस्म की हीलिंग पावर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जिनका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है या हाई रहता है, मतलब कम रहता है नॉर्मल से और ज़्यादा रहता है, तो उनका कंट्रोल में आ जाता है। इसके साथ साथ हमारा बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। इस प्रोसेस से जो भी लोग यंग हैं वो हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप सबको पता है कि वाटर से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंट्रोल में रहता है। इस प्रोसेस को करने से मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। खुराक बहुत अच्छी हजम होती है और टाइम पे हजम होती है, जितना टाइम लगना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी हो जाती हैं, मतलब जिन लोगों को नींद नहीं आती, नींद आना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं ये बता रही हूँ कि जो ये वाटर फास्टिंग है किन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है या वो लोग ना करें, जो कि हार्ट पेशेंट हैं, इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर जो लोग अंडर वेट हैं, यानी जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, वो भी इस प्रोसेस को ना करें। अब आते हैं ड्यूरेशन पे, यानी कितने दिनों के लिए ये फास्टिंग होनी चाहिए। आप 1 to 14 डेज भी कर सकते हैं, यानी 2 वीक्स। इसके अलावा मैंने जो किया वो था 1 to 20 डेज के लिए। इससे ज़्यादा करना हमारे लिए, इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, तो लिहाजा इसको ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा। बस 1 to 14 डेज कर लें या फिर 20 डेज तक इनफ है। अब आते हैं माय एक्सपीरियंस, यानी मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आई। फर्स्ट 1 to 2 डेज, पहले 2 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। क्यों थे? क्योंकि भूख लगती थी। उसी टाइमिंग पे एक बना हुआ था स्केड्यूल कि इस टाइम पे मैंने नाश्ता करना है, फिर दोपहर का खाना खाना है और उसके बाद शाम का।
वो डिस्टर्ब हुई, उसमें कम हो गया खाना, इसलिए मुझे बहुत हंगर फील हुआ, मुझे हंग्री फील होने लगा, भूख बहुत ज़्यादा लगती थी। फिर मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, वाटर पे लेके आई। मेरी बॉडी को ऐसा लगता था जैसे मैं बीमार हो गई हूँ, एनर्जी लेवल क्योंकि लो हो रहा था इस वजह से। फिर इससे मेरी बॉडी को फ़ायदे क्या हुए, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी एनर्जी लो हो रही थी, मतलब मेरी बॉडी एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर रही थी और मेटाबॉलिज्म एक्टिव हो रहा था। एक तो ये फ़ायदा हुआ, दूसरा ये कि जब मैं दोपहर के टाइम इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं फील करती थी, अब एक्टिव फील करने लगी थी। एक ये चेंज मेरे अंदर आया जो कि बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि सेल फोन की बैटरी जब लो हो जाती है तो हमारा बैटरी सेवर ऑन हो जाता है और एनर्जी को सेव करने लगता है, उसी तरह से हमारी बॉडी भी एनर्जी को सेव करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह ही हमें इससे आदत डालनी होती है कि कभी आपको अगर खाना ना भी मिले या अगर आप मिस करते हो अपने मील्स, तो ये हमारे अंदर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि इंसान सर्वाइव कर सके। अब नेक्स्ट 3 to 7 डे में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि मेरी हेल्थ अच्छी होना स्टार्ट हो गई, भूख ज़्यादा नहीं लगती थी। जैसे कि मुझे फास्ट फूड बहुत पसंद थे और चीज़ें मैं खाती रहती थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना स्टार्ट हो गई थी, सिर्फ स्नैक्स और वाटर पे। और सरप्राइजिंगली मैं फ्रेश फील कर रही थी और स्ट्रेस फ्री फील कर रही थी। इसके साथ साथ जो मुझे ग्लासेस की वजह से हेडेक होना स्टार्ट हो जाती थी वो भी कम हो गई, और ऐसे जैसे मेरी हेड से कोई वज़न उतार दिया गया हो और इतना लाइट फील होना स्टार्ट हो गया था। इसके साथ साथ मुझे नींद भी अच्छी और टाइम पे आना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट 8 to 14 डेज में क्या हुआ, इन डेज में तो जैसे जादू ही हो गया हो, मैं टेंशन फ्री हो गई, इसके अलावा हेल्दी होने लगी, अच्छा फील करने लगी और ऐसे जैसे एक फ्री परिंदे की तरह उड़ने लगा हो बंदा। सबसे ज़्यादा अच्छा जो फैक्टर था वो ये था कि एनर्जी ज़्यादा आने लगी। नेक्स्ट 15 to 20 डेज, बहुत कम लोग ही इस कंडीशन को पहुंचते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग ये एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करें आप करके देखें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसमें क्या हुआ कि मेरी मेंटली कंडीशन अच्छा होना स्टार्ट होगी, मुझे गुस्सा कम आना लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो वो कम हो गया। इसके अलावा जब मेरा काम में ध्यान नहीं होता था, मैं उल्टा पुल्टा सोचने लग जाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता से वो कम होना स्टार्ट हो गया। मुझे फोकसिंग करना स्टार्ट हो गई अपने गोल पे, जो मेरा गोल था उसको मैं अच्छी तरह फोकस कर पा रही थी। इसके अलावा एक्टिव और लाइट फील होना स्टार्ट हो गया। अब ये 20 डेज के वाटर फास्टिंग के बाद मैं अपनी नॉर्मल रूटीन पे रोज़ाना दोबारा आ गई। अब क्या हुआ कि मैंने नॉर्मल डाइट लेना स्टार्ट की, लेकिन उसने पानी ज़्यादा कर दिया। अब पानी को मैं अपने बॉडी वेट के हिसाब से पीती हूँ और ऐसे जैसे मैं नई लाइफ में आ गई। मैंने तो किया है और अपनी लाइफ को चेंज किया है, आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर करें और अपनी लाइफ में वाटर को अपना एक अहम हिस्सा बना लें, जिससे आप फिज़िकली भी और मेंटली भी सुकून में आ जाएंगे। क्योंकि इसके बाद मेरी तो लाइफ टोटली चेंज हो गई। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये एडवाइस बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर ट्राई किया है तो कमेंट में बताइएगा। अगर आप ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपनी एक और अच्छी दिलचस्प अच्छी वाली वीडियो के साथ, हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।